Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is 3 questions from the book Honeycomb, written by Leo Tolstoy. तो बच्चों 3 questions हम पढ़ रहे थे किस तरह से कोई सर्टेन किंग है। यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों कि कोई पर्टिकुलर किंग नहीं है, कोई सर्टेन किंग है जिसके माइंड में 3 क्वेश्चंस आए और क्या क्वेश्चन करा उसने कि इफ ही न्यू द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस ही नेवर फेल्ड इन हिज लाइफ, कि अपनी लाइफ में कभी भी वो फेल नहीं होगा इफ ही न्यू द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। फॉर दैट व्हाट ही डिड, क्या क्या उसने, ही सेंट द मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम, पूरे किंगडम में अपने पूरे राज्य में उसने क्या भेजे, मैसेंजर भेजे। मैसेंजर्स कौन होते हैं बच्चों? हु स्प्रेड द मैसेज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मैसेज पहुंचाता है उसे कहते हैं मैसेंजर्स। क्लियर? अब कौन से क्वेश्चन से ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हैं बच्चों। अभी हम पूरा ओवरव्यू देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, देन वी विल कंटिन्यू द सेम। क्लियर बच्चों? तो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से थे बच्चों? अभी आपको लर्न हो गए होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, क्या था राजा का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सा राइट समय है जब हमें काम शुरू करना चाहिए, या विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे जो है सुनना चाहिए। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और कौन सा काम जो है इंपॉर्टेंट है जो उसे करना चाहिए। अब 3 क्वेश्चन उसके माइंड में रेज हुए एंड ही वांटेड टू नो द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। क्या उसे आंसर मिले बच्चों? किस तरह से उसने क्या भेजा था बच्चों? सेंड द मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम। क्या उसे राइट आंसर मिले बच्चों? तो हमने कल पढ़ा था बच्चों, ही गॉट डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के ग्रुप ने अलग अलग आंसर्स दिए। क्या वो सेटिस्फाइड था? नो, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। और उसने क्या डिक्लेयर करा था कि अगर कोई राइट आंसर देगा तो वो क्या करेगा, उसे रिवॉर्ड करेगा, और किससे करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, खूब सारा जो है उसको पैसा देगा। बट क्या सेटिस्फाइड हुआ? उसे सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिले। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू गो टू, या टू टेक द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस लेने के लिए? हर्मिट की। तो क्या डिसाइड करा फाइनली? वांटेड टू डिसाइड, या आप कह सकते हैं ही डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ हर्मिट। और हर्मिट कौन होते हैं बच्चों? जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, फुल ऑफ नॉलेज होते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्मिट। तो यहाँ पे भी ये नहीं बोला कि पर्टिकुलर कौन सा हर्मिट है। एक हर्मिट है, कहाँ रहता है? एक वुड में रहता है। वुड क्या होता है बच्चों? एक स्मॉल फॉरेस्ट। तो ये हमने कल पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से 3 क्वेश्चन से ये आप लर्न कर लें, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन हम पुट करेंगे। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई भी राजा है, कोई पर्टिकुलर राजा का नाम नहीं लिया है, सर्टेन किंग, एंड व्हाट he would never fail in his life if he knew the answers of his 3 questions. For that he sent the messenger throughout the kingdom. यहाँ पे आंसर जैसे हमने यहाँ पे मार्क करे थे बच्चों, 3 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन के अलग अलग क्वेश्चन दिए। किसी ने कहा टाइम टेबल बना दीजिए, किसी ने कहा नहीं भाई इसको काउंसलर्स की जरूरत है, काउंसिल होना चाहिए जो टाइम टू टाइम इसको एडवाइस करे। सबने जो है किसी ने कहा नहीं भाई इसको मैजिशियंस के पास जाना चाहिए और वो हमें फ्यूचर के बारे में बताएंगे, सो दैट इट इज इजी फॉर किंग टू टेक द डिसीजन। कोई भी काम करने के लिए जो है राइट टाइम कौन सा है, म्यूजिशियंस जो है उनको बता सकते हैं। बट कुछ ने कहा नहीं नहीं ये सही नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर दिया? किसी ने कहा भाई, ग्रुप ऑफ पीपल ने कहा नहीं भाई पुजारी को जो है सबसे पहले, जो रिलीजियस थे उन्होंने कहा भाई पुजारी को जो है सबसे पहले उनको सुनना चाहिए। किसी ने कहा नहीं भाई डॉक्टर्स को, किसी ने कहा नहीं भाई सोल्जर्स को, क्योंकि वो हमें क्या, हमारे देश को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए किसी ने कहा भाई हमें जो है सबसे पहले प्रैक्टिकल करना चाहिए, साइंस करना चाहिए। किसी ने कहा नहीं भाई फाइटिंग। किसी ने कहा नहीं भाई जो रिलीजियस है उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए बच्चों, वर्शिप। तो यहाँ पे डिफरेंट पीपल डिफरेंट आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, सबने अलग अलग आंसर्स दिए। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए अभी मैंने जो है आपको क्विक एक रिविजन दिया है। नेक्स्ट है बच्चों, किस तरह से राजा ने जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ही डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट। और वो कहाँ पे गया? हर्मिट के पास गया।
और उससे पहले क्या करा उसने, ही वोर एन ऑर्डनरी ड्रेस, ऑर्डनरी क्लोथ्स। अब राजा की ड्रेस में जाता तो वो पहचान जाता, सो ही वोर एन ऑर्डनरी क्लोथ्स। और उसने अपना जो घोड़ा था, हॉर्स था, ही लेफ्ट द हॉर्स इन, और कहाँ पे छोड़ा, विद हिज बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया, बॉडीगार्ड भी नहीं लेके गए वो साथ में, एंड वेंट ऑन अलोन, अकेले वहां पे गए, किसके पास, हर्मिट के पास। जैसे वो वहां पे पहुंचे, एज ही रीच देयर, तो व्हाट ही सॉ, क्या देखा बच्चों, ही वाज डिगिंग इन फ्रंट ऑफ हिज हट। हट क्या होता है बच्चों, झोपड़ी। ही ग्रेटेड, उसने वेलकम करा बच्चों, बट कंटिन्यूड डिगिंग, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, काफी ओल्ड था, और जब वो काम कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था, तो क्या कर रहा था, ब्रेथ heavily. The king went up to the hermits. hermit के पास गया और उसने क्या बोला, what he said, कि मैं यहाँ पे क्यों आया, to know the answer of my 3 questions. अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या उसने आंसर्स दिए बच्चों, he did not speak, he did not say a single word and continued digging. उसने अपने तीनों क्वेश्चंस वहां पे रिपीट करे, बट उसने जो है ध्यान नहीं दिया, एंड डिडंट स्पीक। थैंक्स सेड द हर्मिट, अब फिर वो राजा ने कहा, भाई आप जो हैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हैं, लेट मी डू द वर्क इन योर प्लेस। हर्मिट ने कहा थैंक्स, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने अपना जो स्पेड था, टूल था, वो किसको दे दिया, राजा को दे दिया। देन ही सैट, और हर्मिट जो थे कहाँ बैठ गए, सैट ऑन द ग्राउंड। अब राजा ने कितना डक करा बच्चों, 2 बेड्स डक करे। बेड्स क्या होती हैं बच्चों, क्यारियां। आपने देखा होगा गार्डन में, आप जो है घर में अपने क्यारियां बनाते होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बनाते होंगे, तो वहां पे क्या होते हैं, वो क्यारियां जो है उसको बोलते हैं बेड। तो उसने कितनी डक करी बच्चों, 2 बेड्स। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, फिर से राजा ने जब 2 बेड्स जो है, 2 क्यारियां डिग कर दी। अब राजा थे कभी काम नहीं किया था, तो उन्होंने फिर अगेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन, रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। The hermit gave no answer. Again, he didn't reply. Right? क्या reply किया बच्चों? No, he didn't reply. Gave no answer to the king. But stood up, और फिर जो है वो उठे, और stretching means extend by force out his hand for the spade. और उन्होंने राजा के हाथ से spade लिया और कहा कि अब तुम रेस्ट करो, let me do the work. The spade and continued to and said, now you rest, अब तुम रेस्ट करो, and let me work. But क्या राजा ने उसको दिया spade बच्चों? No, the king did not give him the spade and continued to dig. फिर से वो जो है उनको बैट्स को dig करने लगा। एक आवर बीत गया बच्चों, then another, the sun went down behind the trees. sun जो है सेट होने लगा, कहाँ पे बच्चों, behind the trees. trees behind means पीछे। go went, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको बच्चों कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है went. and at last the king stuck the spade into the ground. और फाइनली फिर से उन्होंने जो है he put the spade into the ground, और फिर से कहा कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, and if you are not interested to give the answer of my question, I will return to my home. तो उसने सीधा सीधा पूछा कि अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम क्या करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, I will return to my home. And at the same time, hermit said, here comes someone running. उसने कहा यहाँ पे क्या, कौन आ रहा है, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. Who said? The hermit said to the king. अब फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक है बेस्ड ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस. क्यों जानना चाहता था? तो ऑब्वियसली अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है या आप चाहते हैं कि आप सक्सेस रहें, आप कभी फेल नहीं हो, तो आप क्या चाहेंगे कि आपको सब कुछ आए. तो दैट इज व्हाई, एक तो वो जो है सक्सेस होना चाहता था, दूसरा एंड उसने क्या उसके माइंड में आया था कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, इफ यू न्यू द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, तो क्या होगा बच्चों, वो सक्सेस होगा इन द लाइफ. ही नेवर फेल इन हिज लाइफ. क्या फेल होगा बच्चों? ऑब्वियसली नहीं होगा.
तो आप में से किसी को अगर 3 क्वेश्चंस पता होंगे राजा के, जो राजा ने जो है उसके माइंड में आया था, तो कौन कौन से 3 क्वेश्चंस थे आपको आता है बच्चों? तो 3 क्वेश्चंस कौन थे बच्चों? पहले हमने यहाँ पे मार्क भी करे थे राजा के 3 क्वेश्चंस, यहाँ पे लिखे हैं। अगर किसी बच्चे को आता है प्लीज रेज योर हैंड। व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस जो राजा ने कहा था कि इफ यू नो द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस ही नेवर फेल इन हिज लाइफ, कि अगर उसके इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा तो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। तो देखो बच्चों, अभी मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सब लोग जो है नोट डाउन करें। व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सा समय जो है सही है, हमें कब काम शुरू करना चाहिए, ये राजा के माइंड में आए थे 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था बच्चों। सेकंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि राजा है, राजा के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरे किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसके माइंड में ये 3 क्वेश्चन आए कि अगर इफ यू नो द आंसर ऑफ दी 3 क्वेश्चंस तो वो कभी भी फेल नहीं होगा और एक सक्सेसफुल क्या बनेगा, रूलर बनेगा, राजा बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन उसके माइंड में आएगा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, कि उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए। अब ये 3 क्वेश्चंस के उसे आंसर चाहिए थे, तो व्हाट ही डिड, क्या क्या बच्चों उसने, ही सेंड द मैसेंजर्स, क्या भेजे उसने, मैसेंजर्स भेजे थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में उसने मैसेंजर्स भेजे टू नो द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। अब बहुत सारे लोग आए, जैसे हमने डिस्कस करा था बच्चों, तो नोट डाउन दीज 3 क्वेश्चंस। तो बच्चों हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, पता नहीं आप लोगों ने अटेंड करी या नहीं करी क्लास। तो यहाँ पे डिफरेंट पीपल ने डिफरेंट आंसर्स दिए। कुछ लोगों ने कहा उसे क्या बनाना चाहिए, आप बताएं आपको क्या, कब उसको राइट टाइम होना चाहिए तो स्टार्ट द समथिंग, कुछ काम शुरू करने के लिए कौन सा राइट समय होता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं यहाँ पे कि आपको क्या लगता है कि हमें कब कोई राइट समय है काम शुरू करने का। तो कुछ लोगों ने क्या बोला बच्चों कि राजा को क्या बनाना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ बच्चों, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं, आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो कुछ लोगों ने क्या कहा बच्चों, सम सेड, क्या बोला, मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। आप लोगों का टाइम टेबल होता है, उसको आप फॉलो करते हैं ना बच्चों, टाइम से करते हैं। अब राजा के माइंड में भी आया कि मुझे कब, अब राजा है, राजा के पास तो बहुत काम होता है बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी किंगडम की। तो उसने डिसाइड करा 3 क्वेश्चन। तो कुछ ने क्या बोला आंसर कि टाइम टेबल होना चाहिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, राइट। देख, और इसी वजह से ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि अगर टाइम टेबल होगा तो वो समय से सारे काम करेगा। बट कुछ लोगों ने जो है क्या बोला, दिस इज नॉट द राइट आंसर। अब उन्होंने क्या कहा, लेट्स सी। Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अब आपका टाइम टेबल बनता है ना बच्चों, तो आपको पता रहता है कि आज हमने इंग्लिश पढ़नी है फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में मैथ्स पढ़नी है, थर्ड पीरियड में पूरे महीने में हमें ये पढ़ना है। बट राजा के लिए ये डिसाइड करना कि कौन सा काम एडवांस में करना है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई टाइम टेबल से काम नहीं चलेगा, राइट। तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। तो उन्होंने क्या सजेशन दिए, द किंग ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो कुछ लोगों ने बोला कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नो, इट इज नॉट, इट वॉज नॉट पॉसिबल। कुछ ने कहा कि भाई क्या करना चाहिए राजा को, कि उसे उस समय, दैट मोमेंट में, जिस समय जो है वो सोच रहा है और जो काम आ रहा है, एक्शन आ रहा है, सेम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसे लगता है ये जरूरी है तो उसको उसी समय वो काम करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये बोला। बट थर्ड जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उन्होंने क्या बोला कि राजा को किसकी जरूरत है, काउंसिल। काउंसिल क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं राजा को। किसको सलाह देते हैं बच्चों, राजा को। और जितने मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, काउंसलर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, काउंसलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंसलर्स। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं, काउंसिल होते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल और जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं काउंसलर्स। तो डिफरेंस पता चल गया बच्चों। काउंसिल क्या होते हैं, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज में ज्यादा सारे, मैनी जो है नंबर्स में ज्यादा होते हैं, और जितने मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, काउंसलर्स। क्लियर। तो उन्होंने कहा भी उनको, राजा को किसकी जरूरत है, एक
काउंसिल की जरूरत है, काउंसलर्स की जरूरत है जो टाइम टू टाइम उनको एडवाइस करे, सलाह करे और वो उसके अकॉर्डिंग काम करे। फोर्थ ग्रुप ने क्या बोला बच्चों? नो, ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। राजा को क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना बच्चों, अर्जेंट होते हैं, हमें तुरंत जो है क्विक डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि राजा है, राजा के पास तो बहुत सारे लोग आएंगे बच्चों, तो राजा को क्या करना है, क्विक डिसीजन लेना है। अब वो वेट तो नहीं करेगा, किसका? काउंसिल का, राइट? दीज थिंग्स कुड नॉट वेट। अगर कोई अर्जेंट वर्क है तो क्या वेट करोगे आप किसी का? ऑब्वियसली नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा, ये भी जो है उन्होंने डिनाई करा कि भाई ये भी सही नहीं है। फोर्थ ग्रुप ने क्या बोला बच्चों? मैजिशियन के पास जाना चाहिए। राजा को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियन के पास जाना चाहिए, और वो हमें किसके बारे में बताएगा? भविष्य के बारे में बताएगा, फ्यूचर के बारे में बताएगा, राइट? क्या ये सही था बच्चों? तो ऑब्वियसली इसको भी जो है उन्होंने डिनाई करा। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया कि किससे उनको सबसे पहले सुनना चाहिए? तो कुछ लोगों ने कहा भाई काउंसलर्स को। क्लियर बच्चों? तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया कि कुछ लोगों ने बोला बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इज इट क्लियर बच्चों? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा राजा को सबसे पहले किसको सुनना चाहिए? अपने काउंसलर्स को, जो उनको एडवाइस देते हैं उनको सुनना चाहिए। सेकेंड किसको सुनना चाहिए? प्रिस्ट को, पुजारी। प्रिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? पुजारी को। कुछ ने कहा नहीं भाई, अदर चोज डॉक्टर्स, कि डॉक्टर्स को जो है सुनना चाहिए। थर्ड बोला उन्होंने, फोर्थ बोला ही सोल्जर्स। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने नंबर डाले हुए हैं कि सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले किसको? काउंसलर्स। सेकंड क्या है? प्रेस। थर्ड क्या है? आपके डॉक्टर्स। फोर्थ क्या है? सोल्जर्स, राइट? और थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? साइंस, प्रैक्टिकल वर्क। और कुछ ने कहा नो नो नो, फाइटिंग। किसी ने कहा भाई क्या करना चाहिए? रिलीजियस वर्क करना चाहिए। जो रिलीजियस लोग थे, धार्मिक लोग थे, उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए? रिलीजियस वर्क करना चाहिए, धार्मिक वर्क करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ इस तरह से सबने जो है क्या कहा बच्चों ने? क्या सबका सेम आंसर था? यस और नो? तो बच्चों सबने कैसा आंसर दिया? डिफरेंटली दे आंसर द क्वेश्चन। जीआईसी लक्की बाग। अब आप लोग आंसर दे सकते हैं। Yes, ma'am. यस, टेक द माइक and tell me your name. Ma'am, my name is Radha Pal. What is it? Sana? Ma'am, Sanya? Radha Pal. राधा Ma'am, पाल। Radha Pal. राधा पाल, राधा पाल आप आंसर दे सकते हो बच्चों? सेकंड क्वेश्चन जो राजा ने पूछा था कि किन लोगों को हमें सुनना चाहिए, तो डिफरेंट पीपल आंसर द डिफरेंट आंसर। क्या दिया था सबने? डिफरेंट आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन। तो क्या आंसर दिया था? सबसे पहले किसको सुनना चाहिए? Counselors को. वेरी गुड राधा। सेकंड? Presi. यस, वेरी गुड राधा। काउंसलर्स एंड सेकंड टू होम? President. प्रेस। प्रेस किसको बोलते हैं? पुजारी, प्रेस। पुजारी. एंड थर्ड यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, थर्ड Ma'am, doctor. डॉक्टर्स। Ma'am, वेरी doctor. गुड। नेक्स्ट? Soldiers. सोल्जर्स। soldiers. किसको बोलते हैं? सोल्जर्स। सोल्जर्स कौन होते हैं बच्चों? Ma'am, सिपाही. Ma'am, सिपाही। वेरी सिपाही गुड। और Ma'am, सेना. Ma'am, सेना. यस, क्योंकि वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं अपने किंगडम को, अपने राज्य को या देश को, हमें हमारे बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा ये काम हमें सबसे पहले। नेक्स्ट इज योर रिलीजियस वर्शिप। वेरी गुड राधापाल। राधापाल ने राइट आंसर दिया ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। बट यहाँ पे क्या राजा सेटिस्फाइड था राधा? No, ma'am. Ma'am, नो, satisfied. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। What he decide to do? Next बच्चा बोलेगा। राधापाल, वेरी गुड राधापाल, keep it up. Sit down. Give it to the next student. Yes. What's Good your morning, name? ma'am. Good My name is morning. Khushi. What's your name? Khushi. My name is Khushi. Can you tell me? Khushi, can you tell me कि अभी राधा ने बताया कि राजा जो है सेटिस्फाइड नहीं था, राइट? तो व्हाट ही डिसाइड टू डू? क्या उसने डिसाइड किया करने का?
मैम उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रेस हरिप्रीत के पास जाएं। हरमित के। अब इंग्लिश में बोलो, मेरे पीछे बोलो। ही डिसाइडेड टू टेक, बोलो ही डिसाइडेड he decided to decided take Hariprit. to take He decided to to take take the advice to take the advice the advice किससे? हरमित से, फ्रॉम द हरमित। hermit. तो वो कहाँ From the गए? hermit. ही वेंट टू द, हाँ, तो hermit. किसके पास गए वो? हरमिट के पास। हरमिट कहाँ hermit रहता के था? पास। मैम हरमिट कहाँ जंगल रहता था? वुड्स में। तो वुड मैम मीन्स क्या हट होता है? कि में स्मॉल फॉरेस्ट। हट में रहता था। और हट कहाँ थी उसकी? वुड में थी। और फॉरेस्ट वुड में का मतलब स्मॉल ये नहीं है यहाँ पे फॉरेस्ट लकड़ी है, फॉरेस्ट है, स्मॉल फॉरेस्ट। वेरी गुड, फॉरेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड खुशी। सिट डाउन, गुड ट्राई, थैंक सिट डाउन बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, वेल डन। तो अभी आंसर दिए हैं खुशी ने और राधापाल ने, वेरी गुड। और इसी तरह से सारे बच्चे जो हैं ध्यान से सुने और ध्यान से यहाँ पे आंसर दे। तो यहाँ पे अभी राधा ने और खुशी ने आंसर दिए है कि ही डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। हर्मिट से जो है उसने डिसाइड करा टू टेक द एडवाइस। क्लियर? और राजा कहाँ गए? हर्मिट के पास गए। और हर्मिट कहाँ रहता था? एक हट के पास। अब कोई और बच्चा जो है टेक द माइक एंड आंसर माय क्वेश्चन। कौन लेगा बच्चों? यस, वेरी गुड। राजा ने क्या देखा? हर्मिट क्या करा था? व्हाट हर्म यस, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज हर्षिता। हर्षिता। हर्षिता, आप बताएं। व्हाट वाज ही डूइंग इन फ्रंट ऑफ हिज हट? डिगिंग कर रहा था वो। वेरी गुड। अब बोलो, इंग्लिश में बोलो। ही वॉज डिगिंग, बोलो। ही वॉज डिगिंग डिगिंग इन फ्रंट digging ऑफ हिज हट। ऑफ हिज हट। hut इन फ्रंट मीन्स of हट के सामने। वेरी गुड। नाम क्या बताया था बेटा? हर्षिता। हर्षिता। हर्षिता, वेरी गुड हर्षिता। ही वॉज डिगिंग। तो आपको आंसर भी ऐसे ही देना है बच्चों, जैसे पूछेंगे क्वेश्चन वैसे आंसर देना है, ठीक है? ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। इज इट क्लियर? हट में झोपड़ी, फ्रंट में सामने। तो क्या खोद रहा था? ग्राउंड खोद रहा था। ही वॉज डिग में खोदना। इज इट क्लियर हर्षिता? वेरी गुड हर्षिता। अभी राधापाल ने और खुशी ने और हर्षिता ने आंसर दिए। ऐसे ही सारे बच्चे आंसर दिए। वेरी गुड बच्चों, राइट। तो क्या कर रहा था वो? और राजा ने क्या पूछा उससे? व्हाट ही आस्क्ड, क्या पूछा उसने हरमिट से? यस राधापाल। What is the यस, begin time? व्हाट इज, What did he want to know from the hermit? Hermit से क्या जानना चाहते थे? बताओ। He wanted to know the answer of his question. क्या होगा राधा इसका What आंसर is बेटा? ma'am? What is He the want. right time? What is the right time to begin something? Very good. चलो Ma'am, ठीक है राधा, गुड, वेरी गुड। और आप ये भी कह सकते हो कि he wanted to know the answer of his 3 questions, क्योंकि तीनों क्वेश्चन पूछे थे ना। उसने क्या बोला था? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? asked you to answer 3 questions. तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा बच्चों? व्हाट डिड ही आस्क द हर्मिट? तो क्या पूछा उसने? आई वांटेड टू नो द आंसर ऑफ माय 3 क्वेश्चन, कि मुझे मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। क्या उसने जवाब दिया था? डिड ही रिप्लाई? no ma'am. Ma'am उन्होंने reply नो, नहीं ही डिडंट रिप्लाई। और कंटिन्यूड डिगिंग, खोदने जो है लगा। वेरी गुड राधा, वेरी गुड, सिट डाउन, गुड, वेरी गुड, वेल डन, राइट। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। और उसने जो है तो जो है बैट्स फिर जो है उसने दिख करी, 2 बैट्स, 2 क्यारियां बनाई उसने। और आफ्टर दैट ही रिपीटेड द क्वेश्चन, फिर से उसने रिपीट क्वेश्चन करा था। अगेन ही डिडंट रिप्लाई। क्या दोबारा उसने रिप्लाई करा? नो, ही डिडंट रिप्लाई। क्लियर? थर्ड टाइम फिर से उसने बोला कि प्लीज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू आंसर दिस क्वेश्चन आई विल रिटर्न होम। कि अगर तुम जो है इंटरेस्टेड नहीं हो आंसर देने के लिए तो मैं क्या करता हूँ? घर चला जाऊंगा।
तो क्या उसने रिप्लाई करा? अगेन ही डिडंट रिप्लाई, बट क्या बोला उसने? हियर कम्स समथिंग रनिंग, कि कोई चीज जो है देखो वहां से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन? क्यों चाहता था? क्योंकि ही वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर। क्या है बच्चों इसका आंसर? यहां से आपको लिखना है द किंग वांटेड। अब हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों लिखी बच्चों? वांट का वांटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डू का डिड है, पास्ट टेंस में पूछा है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? द किंग वांटेड टू नो आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस बिकॉज क्या चाहता था? ही वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल, मीन्स एक जो है सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। That is why he wanted to know the answer of his 3 question. Is it clear? Any question, any doubt? कोई डाउट है बच्चों? तो जहां पे भी डाउट आएगा लगेगा आपको क्वेश्चन पुट करना है, तो यू कैन आस्क और यू कैन रेज योर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। अब यहाँ पे बच्चों ऑप्शंस दिए हैं, जिसको आंसर आता है रेज योर हैंड। क्लियर? मैसेंजर्स वर, मैसेंजर अभी मैंने बताया था कि कौन होते हैं बच्चों? जो मैसेज लेके जाते हैं, कैरी द मैसेज एंड स्प्रेड इट टू, और ट्रांसफॉर्म करता है वन पर्सन टू अनदर, एक के दूसरे को तीसरे को बता के पूरे फैला देता है। तो यहाँ पे मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू फेच वाइज मैन, क्या बुद्धिमान लोगों को उठाने के लिए, लाने के लिए, या टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, या टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या टू अनाउंस अ रिवॉर्ड, क्योंकि राजा ने क्या बोला था? एक रिवॉर्ड दूंगा। तो ये यस हर्षिता, टेक द माइक। विच वन इज द राइट आंसर? टू अनाउंस। To Yes, very announce good. a Read it, read reward it, read it better. For, read for for, those reward, reward. Those reward who who could could answer, could better, L silent answer रहता है. Answer the question. the Yes, very good Harshita. Right, fourth is the right answer. वेरी गुड। आज जो है जीआईसी लखीबाग के बच्चों ने आंसर दिए हैं। वेरी गुड बच्चों, वेल डन। और कल सारे बच्चे अपनी बुक लेके आएंगे, हनीकॉम लेके आएंगे, और हम यहाँ पे रीडिंग भी करवाएंगे आपसे। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे बेझिझक जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जो है यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? सिट डाउन हर्षिता, वेल डन, वेरी गुड। जीआईसी लखीबाग के लिए जो है सब क्लैप करेंगे। वेरी गुड बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.